गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 23 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है शाइनिंग सिटी की जो एम्प्रेस होती है उसने तारुन को चुन लिया होता है और वहाँ पे उसको कांधे पे उठा के ले आके वो रूम में तारुन के साथ में मजे करने वाली होती है। और तभी वो उसके होठों को पकड़ के ब्लश करते हुए कहती है, अब मेरा ये देखने का समय आ गया है कि तुम कितनी रसीली हो। और ये कहने के साथ में ही जो एम्प्रेस होती है तारुन को वहाँ पे बिस्तर पे लिटा देती है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहती है, और क्या आपको लगता है कि आज रात मजे करने के लिए तैयार रहना बेहतर है? तारुन उनकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा सकपका जाता है एकदम कि ये क्या बोल रही है। और तभी कहता है, क्या एम्प्रेस, ये क्या? और साथ ही अपने मन में सोचता है, ये बहुत तेजी से बाजाबाजी के गेम में आगे बढ़ रही है, मेरे को इतना समय भी नहीं मिल रहा है कि मैं कोई बहाना बनाकर इसको रोक सकूं। जब तारुन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसके फेस को पकड़ के अपने फेस की तरफ घसीट के ला रही होती है और तारुन से स्माइल करते हुए कहती है, आज मुझे तुम्हारे होठों का स्वाद चखने दो और मुझे देखने दो कि ये कितने रसीले हैं। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तारुन की आंखें तो एकदम बाहर आ जाती हैं, इतना ज्यादा घबरा जाता है वो। और दोस्तों, फाइनली वो पल आ गया है जिस चीज का आप लोग वेट करते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो अपने होठों को तारुन के होठों को एकदम क्लोज ले आती है। और तभी तारुन अपने मन में सोचता है, वो अपनी चाल चल रही है, मैं उसको कैसे रोकूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सोचते हुए तारुन के पसीने आ रहे होते हैं। फिर तारुन अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा होना सही हो सकता है? लायन, मुझे ये करने के लिए माफ कर देना। एम्प्रेस जैसे उसके होठों पे प्यार कर रही होती तभी दिखाते हैं बाहर की तरफ से एक आवाज आती है, एम्प्रेस, तुम सच में कितनी बेशरम औरत हो। एम्प्रेस जैसे ये बात सुनती हैं तो एकदम से वहाँ पलट के देखती हैं और हमें दिखाते हैं वहाँ पे वही ब्लू हेयर लड़की होती है दोस्तों, जो लबादे वाले इंसान के साथ में बात कर रही होती है। एम्प्रेस उसको देख के उससे कहती है, तो ये तुम हो? मैं जानती थी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा जो मेरे पीठ के पीछे ऐसा घिनौना काम कर सकता है। ये देखना कि तुम कितनी बहादुर हो। तुम्हें मारने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और ये कहने के साथ में ही एम्प्रेस उस ब्लू हेयर वाली लड़की की तरफ देख के गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें किसने खरीदा है? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में ब्लू हेयर लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी तलवार लेके एम्प्रेस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि आज आप मरने वाली हैं। उस लड़की की तलवार जैसे एम्प्रेस के पास आती है, एम्प्रेस अपनी आंखें बंद करे हुए उससे कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम बात नहीं करना चाहती हो? अब मुझे इस बात को जानने की कोई परवाह नहीं है। और ये कहने के साथ में एम्प्रेस उसकी तलवार का जो अटैक होता है अपनी आंखों को बंद करे कर ही डॉज कर लेती हैं। और तभी वो उस लड़की से कहती हैं, ये सब केवल शासन करने के लिए या फिर कुछ लाभ उठाने के लिए हो सकता है, क्योंकि वे भी जो मुझे दीनहीन अवस्था में देखना चाहते हैं। और एम्प्रेस गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना, और ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए। और एम्प्रेस ने जैसे अपनी आंखों को खोला होता है, जो उसके पास में स्पिरिट एनर्जी होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एम्प्रेस उसकी तरफ देख के गुस्से में कहती है, क्या तुम जानती हो कि मैं आपको अपने छोटे छोटे प्लान को अपनी इच्छा से बताया करती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे कब धोखा देने वाली हो। और मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। फिर एम्प्रेस अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ के गुस्से में कहती है, और अब तुम मर जाओ। और उसका इतना कहने के साथ में ही एम्प्रेस के चारों तरफ से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसका सीधे इम्पैक्ट उस ब्लू हेयर लड़की के ऊपर पड़ता है और वो लड़की वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़की इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि वहाँ पे चिल्लाने लगती है और उसके चारों तरफ एम्प्रेस के एनर्जी के स्लैश पीछे की ओर निकल के जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की थोड़ा अपने आप को संभालने के साथ में घुटने के बल बैठ के कहती है, ये कैसे हो सकता है? और एम्प्रेस उसके सामने खड़ी होकर उसे गुस्से में देख रही होती है। फिर वो ब्लू हेयर वाली लड़की एम्प्रेस की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, मेरे लोगों के द्वारा तुमको बहुत भारी जहर दिया जाना चाहिए था, तो तुम अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कैसे कर सकती हो? एम्प्रेस उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्से में उसके पास आती है और उसके सर पे एक लात मारती है और उसको जमीन पे ले आती है और उसके सर के ऊपर अपना पैर रख के गुस्से में कहती है, क्या मैंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपना सिर उठाने की परमिशन दी है? और वो लड़की एम्प्रेस का इस तरह का बिहेव देख के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है।
उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसकी तरफ देख के गुस्से में कहती है, तुम मुझे रोकने के लिए बस एक छोटे से जहर का यूज करना चाहती हो? मुझे केवल अपने दिल को धड़कने से रोकना है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपनी इन छोटी मोटी चालों का भूल कर भी मुझ पर यूज मत करना। एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारे ये छोटे मोटे प्लान सब बेकार हैं। तान्युन जब एम्प्रेस के इस तरह के खतरनाक पावर को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उनकी तरफ देख के अपने मन में कहता है, ये एम्प्रेस मुझे नहीं बता सकती कि वह कौन है, लेकिन वो सच में बहुत पावरफुल है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरी साइड एम्प्रेस को दिखाया जाता है। एम्प्रेस गुस्से में उस ब्लू हेयर लड़की के ऊपर अपनी लात से अटैक करते हुए कहती है, और अब तुम मर जाओ। और उसकी लात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जो नीचे की जमीन होती है उसका सर उस जमीन को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन वहाँ पे अपना पसीना पोंछते हुए उसके बारे में सोचता है, ये लेडी सच में बहुत डरावनी है। मैं उसको अपनी असली पहचान नहीं बता सकता हूँ, वरना उस औरत की जगह पर मेरा सर होगा। जब तान्युन ये सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस उस ब्लू हेयर लड़की को मारने के साथ में ही तान्युन की तरफ देख के कहती है, और लिटिल गर्ल तुम बताओ। फिर गुस्से में तान्युन को घूर के देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे लिए भी यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या तुमको भी उन लोगों ने नहीं भेजा है? तान्युन एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपने हाथ खड़े कर देता है और घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके साथ में नहीं मिला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तान्युन का लुक क्या झकास का लग रहा है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसको घूर के देखती है और फिर देखने के साथ में कहती है, अगर तुम उनके साथ में नहीं मिले हो तो ये बहुत अच्छा है। और इस बात को कहते हुए वहीं पे जमीन पे धड़ाम से नीचे बेहोश होकर गिरने लगती है। जब तान्युन देखता है कि एम्प्रेस वहाँ पे जमीन पे गिर गई है बेहोश होके, तो वो तुरंत उनके पास दौड़ के आता है और उनको अपनी बाहों में उठाकर उनको पकड़ के कहता है, एम्प्रेस आपके साथ में क्या गलत है? क्या आप ठीक हैं? और दूसरे साइड में एम्प्रेस बेहोश हो चुकी होती है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन वहाँ पे एम्प्रेस को उठा के वहाँ बिस्तर पे रख देता है जहाँ पे वो रोमांस कर रहे होते हैं, और बेड पे रखने के साथ में उनकी तरफ देख रहा होता है और सीक्रेट ट्रेजर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बारे में सोच रहा होता है, एम्प्रेस मेरी इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और दूसरे साइड में सोचता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो ऐसा करना मेरे लिए ठीक है अभी। और इस बात को सोचने के साथ में तान्युन अपने हाथों को लेता है और एम्प्रेस के बलून की तरफ बढ़ाते हुए मन में सोचता है, ये सच में बहुत बड़े हैं और बहुत टाइट भी है। और जब वो उस नेकलेस को निकाल रहा होता है दोस्तों, तभी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ मेरे को वो मिल गया। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरे साइड से एम्प्रेस की आवाज आती है, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा अंदर तक टटोला है। जब तान्युन ये देखता है कि एम्प्रेस ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो जाग चुकी है, वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं। तभी वो घबराते हुए कहता है, एम्प्रेस आप जाग गई? मैं तो बस आपकी जांच कर रहा था कि क्या आपका दिल अभी भी धड़क रहा है कि नहीं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तान्युन उसकी केयर कर रहा है बहुत ज्यादा, और तभी वो उसके हाथों को पकड़ के अपने बलून की तरफ घसीट के लाते हुए कहती है, इस समय तुम अपना हाथ ऊपर लाओ, आप ठीक से मेरे बलून की जांच कर सकती हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितनी ठरकी एम्प्रेस है ये। और ये कहने के साथ में एम्प्रेस उसको अपने बिल्कुल क्लोज ले आती है और उसके होंठों को वहाँ पे प्यार करने लगती है। जिस चीज को सोचने के बाद में तान्युन शॉक्ड हो जाता है कि ये औरत फिर शुरू हो गई। और हमें दिखाते एम्प्रेस ने तान्युन को बहुत ज्यादा किस किया होता है, बहुत चुमा होता है। जिस चीज को फील करते हुए तान्युन अपने मन में सोचता है, वो मेरे को इतना प्यार कर रही है। फिर एम्प्रेस तान्युन को प्यार करने के बाद में उसको देखते हुए प्यार से कहती है, तो अब मुझे बताइए छोटी बेले, क्या इस बार तुम पक्का करने में कामयाब रही थी कि नहीं कि मेरा दिल वहाँ पे धड़क रहा है और मैं जिंदा हूँ? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक इतनी मस्त पप्पी लायन ने भी नहीं दी है। फिर तान्युन एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, मेरी मासूमियत सारी की सारी इस एम्प्रेस ने खराब कर दी। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस वो सीक्रेट ट्रेजर को तान्युन की तरफ फेंक देती है और उससे कहती है, हालांकि मैं नहीं जानती कि आप ऐसी क्यों हैं और आपको ये चीज किस लिए चाहिए, या देखते हुए कि आप इसे चाहती हैं, ये चीज मैं आपको दे दूंगी। एम्प्रेस के ऐसा करते हुए तान्युन शॉक्ड हो जाता है। फिर एम्प्रेस तान्युन तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है अब तुम जाओ मेरी लिटिल बेले, क्योंकि ये जगह आपको शोभा नहीं देती है। और इस बात को कहने के साथ में ही वो तान्युन की तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है, क्योंकि मेरे को अभी भी कुछ लोगों की देखभाल करनी है, क्योंकि दोस्तों मारने के लिए जाना है।
तानिन उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद में अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है, उसने मुझे ये सीक्रेट ट्रेजर इतनी आसानी से दे दिया। जब तानिन ये सोच रहा था तभी एम्प्रेस उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम अभी भी नहीं जा रही हो। अगर तुम सच में जल्दी नहीं गई तो मैं तुमको अपनी बीवी बनाना चाहती हूँ। तानिन उसकी ये बात सुन के घबरा जाता है और तभी एकदम से कहता है, क्या? हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ यहाँ से तुम। जब तानिन वहाँ से जा रहा होता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसको बड़े प्यार से घूर के देख रही होती है और तानिन को देखते हुए राल टपकाती है और अपने होठों पे अपनी उंगली को फेरते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़की सच में कितनी जवान और दिलचस्प है। एक बार जब मैं अपने कुछ सीरियस काम निपटा लूंगी तब मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। एम्प्रेस से एक आइटम लेने के बाद में अब हम एक हो गए हैं, तुम अब मेरी औरत बन गई हो। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं एम्प्रेस तानिन के बारे में इतना सोचते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बिल्कुल वो अपना आपा खोने लगती है और तभी वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए कहती है, मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड लाओ, मैं खुद जाकर कुछ कचरे को साफ करना चाहती हूँ। और उनके ये कहने के साथ में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको शाइनिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तान्युन, लायन और लिंगवा सब लोग एक साथ मिल गए होते हैं, जहाँ उन्होंने तय किया होता है लास्ट में मिलने का। वहाँ पे मिलने के बाद में तान्युन, लिंगवा और लायन को वो नेकलेस दिखाता है जो कि सीक्रेट ट्रेजर होता है। उसको देखने के साथ में लायन कहती है, तुमको ये कैसे मिल गया? तान्युन उस नेकलेस को दिखाते हुए बड़ी रंगबाजी में कहता है, जब मैं किसी काम को करता हूँ तो वो आसानी से हो जाता है। अपने जीजा की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दौड़ के अपने जीजा के पास में आकर उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, जीजा जी आप कमाल के हैं, लेकिन जीजा आपको ये सीक्रेट ट्रेजर कैसे हासिल हुआ? उसकी ये बात सुनने के बाद में तानिन का मुंह दिखाते हैं दोस्तों, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। फिर लायन को दिखाते हैं, लायन उसकी तरफ बेताबी से देख के कहती है, हाँ तान्युन मैं भी ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हूँ, बताओ मुझे ये तुमने कैसे हासिल किया? लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होने के साथ में अपने उसी पलों में चला जाता है जब वो एम्प्रेस के साथ में चुम्मा चाटी करवा रहा था दोस्तों। और तभी उस चीज को सोचते हुए अपने मन में सोचता है, जब एम्प्रेस कह रही होती है, चलो मेरे को जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी एम्प्रेस हूँ और तुम मुझे प्यार करते हो। उस चीज को सोचते हुए तान्युन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये बस एक सीक्रेट है, मैं तुम लोग को नहीं बता सकता। फिर तान्युन अपने आप को संभालते हुए वहाँ पे कहता है, अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सबसे क्लोज जो सीक्रेट ट्रेजर है कहाँ पर है। और ये कहने के साथ में जो उसके पास में होली रैलिक होता है दोस्तों, जो एम्प्रेस ने उसको नेकलेस दिया था वो होली रैलिक के पास में ले आता है और जैसे ही तान्युन उस नेकलेस को उसके पास में लाता है, होली रैलिक वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हमको दिखाया जाता है जो एम्प्रेस का नेकलेस होता है वो होली रैलिक के अंदर जाने लगता है। जब होली रैलिक एम्प्रेस के नेकलेस को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पे फिर से मैप का होलोग्राफिक इमेजेस बन जाता है, जिसको देखते हुए लिंगवा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, ये इंपीरियल सिटी है। जैसे लिंगवा ने ये बात बोली होती, लायन उस चीज को देखते अपने मन में सोचती है, ये यहाँ पे तो तान्युन का घर है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक एराई फॉर्मेशन के पास में वही लबादे वाला इंसान खड़ा होता है और उसके पास में 2 गार्ड आते हैं। गार्ड उसके पास आकर उसके आगे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम आर्क बिशप को रिपोर्ट करते हैं, आर्क बिशप मिशन हमारा फेल हो गया है। एम्प्रेस ने जीतने के लिए सीक्रेट ट्रेजर को किसी और को दे दिया है, वो औरत इस समय कहाँ पर है कोई नहीं जानता है। अपने सब ऑर्डिनेट की ये बात सुनने के बाद में वो जो लबादे वाला इंसान होता है हमको पता चलता है वो एक लेडी होती है। वो गुस्से में उनकी तरफ देख के फायर का अटैक बना के कहती है, तुम लोग बेवकूफो, एक काम को भी ठीक से नहीं कर सकते हो और तुम लोग उस काम को करे बिना वापस क्यों आए? आप सचमुच मार्गदर्शन के भी लायक नहीं हो। और उसने ये कहते हुए अपने एक सब ऑर्डिनेट को फायर से अटैक करके और एक सब ऑर्डिनेट को आइस से अटैक करके मार डाला होता है। उसने जैसे उनको मारा होता है तभी दिखाते हैं कोई वहाँ पे आ जाता है और आने के साथ में उससे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सिटी के शिविर में इतने ढेर सारे चूहे होंगे। और हमको पता चलता है वहाँ पे कोई और नहीं दोस्तों, अपनी एम्प्रेस आ गई होती है, जो कि उसने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे कुछ लोगों को मारना है। और वहाँ पे वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को निकालती है बाहर, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। हेलो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।